नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शर्मा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो इस जो वीडियो है इसका जो मुख्य थीम है वो ये है कि आप अपने लिए अपने कार्यों के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो जैसा कि हमारे सारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि हर मनुष्य अपने स्वयं के पाप पुण्य और अपने कर्मों के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। वही सेम चीज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में लागू होती है। जैसे कि कोई मनुष्य, कोई बच्चा है, उसका कोई जॉब चला गया, तो एक तो वो चीज़ ये कर सकता है कि वहाँ के लोग ख़राब थे कंपनी के, और मैनेजर ख़राब था और परिस्थितियाँ ख़राब थी, इसलिए उसका जॉब चला गया। दूसरा, वो अपने माइंडसेट में इस तरह से भी कर सकता है कि मुझे सुधार की ज़रूरत है। अब सुधार की कई एरियाज़ में ज़रूरत हो सकता है उसे व्यवहार में सुधार की ज़रूरत हो सकता है उसकी स्किल में उसे सुधार की ज़रूरत हो। जब वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल ये मानेगा कि उसे स्वयं को चेंज करने की ज़रूरत है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, जब वो करेगा, या फिर वो क्या विक्टिम बना रहेगा, क्या भाई दूसरे लोग ख़राब थे इसलिए ऐसा हो गया, अब उसने सुधार नहीं किया। तो ज़िंदगी में अपलिफ्टमेंट के लिए लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं दूसरों को दोष देना बंद करें और स्वयं अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें। अब जैसे कि एक बच्चा था कि वो ये बोलता था कि जो भी उसकी लाइफ है उसको उसके पेरेंट्स ने ख़राब कर दिया। उसने सपोर्ट ही नहीं किया, पेरेंट्स ने, उसको बहुत मदद की ज़रूरत थी, उसको रिलेटिव्स से बहुत मदद की ज़रूरत थी, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब दूसरा पहलू उसका क्या हो सकता है, वो ये स्वीकार करे कि वो एडल्ट है, सक्षम है, अपनी परिस्थितियों के लिए वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्या करेगा उस केस में, वो अपने खर्चों को कंट्रोल करेगा, स्किल्स नई सीखेगा और फाइनली वो अर्न करेगा। ऐसा एक केस मैंने सॉर्ट आउट किया था। तो मैंने ये पाया उसने जब स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपनी लाइफ में तो वो चेंज भी हुआ, उसने आउटकम भी बहुत अच्छे निकाले। तो स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं की हैप्पीनेस के लिए, और वही हैप्पीनेस आप दूसरों को देते हैं। आपके पास दुख है तो आसपास के लोगों को भी बांटोगे, इसलिए अपने को अपलिफ्ट करना ज़रूरी है। जैसे एक लड़की थी, वो क्या करती थी, ये बोलते थे कि उसके जो भी ख़राब रिश्ते हैं वो पार्टनर की गलती की वजह से होते हैं, वो तो बहुत ही सीधी बच्ची है, उसको तो हर बार प्रॉब्लम होती है। अब जब उसे समझाया, उसने थेरेपीज ली, समझाया और उसकी माइंड का पूरा चेंज किया गया सोचने के पैटर्न में, तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने ज़िंदगी में अपने हर अनुभव की जिम्मेदारी स्वयं लेना स्टार्ट की और अपनी ज़िंदगी को बेटर किया। मतलब कि जब हम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेते तो दूसरों की दया पर निर्भर होते हैं, दूसरों के थॉट प्रोसेस पर। जैसे बहुत सारे लोगों को देखिए आप कि जो फेसबुक पे लाइक के लिए बैठे हैं और उन्हें लाइक नहीं मिलता सुसाइड कर लेते हैं। मतलब सोचो आदमी के मेंटल लेवल वो कितना हाईली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो अब वो कहें कि दूसरे आदमी टॉक्सिक थे, उनने उनकी ज़िंदगी पर बुरा इफेक्ट डाला, तो रियल में वो खुद पूर्ण नहीं थे, गलती तो उनकी है। तो कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए, उससे आदमी की ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप ये महसूस करें कि वाट एवर इज गोइंग ऑन योर लाइफ, जो भी आपकी लाइफ में जा रहा है, आप स्वयं उसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल हैं। जब आप ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, मतलब आप जागरूक हो गया, यू आर नाउ कॉन्शियस। उससे पहले आप अनकॉन्शियस हैं, क्योंकि आप खुद को ही नहीं जानते, आप स्वयं की वैल्यू ही नहीं कर रहे, स्वयं की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। अपने स्वयं से, अपने शरीर से, अपने माइंड से, अपने थॉट से प्यार करना बहुत ज़रूरी है और उन्हें मॉडिफाई करना ज़रूरी है। जैसे हम स्नान करते हैं, अपनी क्लीनिंग करते हैं, ऐसे हमें थॉट की क्लीनिंग करने की ज़रूरत है, जिस पर लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मेडिटेशन का प्रोसेस सिखाया जाता है ना, उसमें यही थॉट प्रोसेस की तो क्लीनिंग है वो। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो एक पैटर्न होता है, हर आदमी का एक पैटर्न होता है। तो उसके लिए उसे स्वयं बैठ के स्वयं को जानने की ज़रूरत है, वो कैसा महसूस कर रहा है, दुखी है, यह दुखी है तो क्यों दुखी है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसके लिए रात को बैठो, जब भी आपको समय मिले आप उसको बैठ के लिखो, अपने विचार को लिखो, आप स्वयं क्या हैं, आपके पास क्या अच्छा है और आप कहाँ दुख महसूस कर रहे हैं, आपकी भावनाओं में कहाँ सुधार की ज़रूरत है। जब आप ये महसूस करें कि मेरे विचार, मेरी एनर्जी के लिए मैं स्वयं सोल रिस्पॉन्सिबल हूँ, और जब आप रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे मतलब आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर लिया। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो
कई घंटों तक अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे घंटों तक रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं। अब वो एक पैटर्न है, उनके माइंड का एक पैटर्न है। तो आप इसको जब बैठेंगे तो आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब आपने एहसास किया कि ये पैटर्न को मैं सुधार सकता हूँ तो आप सुधारें, कोई और नहीं सुधारेगा इस चीज़ को। आप स्वयं बैठिए, स्वयं उसमें आपका कॉम्पिटिशन आपके स्वयं के साथ है। आपको बेहतर बनना है स्वयं से, आपको कंपैरिजन किसी से नहीं करनी, क्योंकि आपके अंदर जो सोल है, आपके अंदर जो थॉट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी चल रही है। किसी दूसरे को देख के आप जो बॉडी चलाएंगे ना थोड़े समय के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होता है। लोग मोटिवेशनल बुक पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी देख लिया, कितने समय के लिए, थोड़ा वो इफेक्ट डाल देंगे। जब तक आप स्वयं को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, अपने माइंड को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, आप कभी भी अंदर से हल्का महसूस नहीं करेंगे। आप अपनी स्वयं की भावनाओं के ड्राइवर हैं। आप ही उन्हें उत्पन्न कर रहे हैं, आप ही उन्हें चला रहे हैं। तो आपको ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है खुद बैठ के कि आप स्वयं कैसा महसूस कर रहे हैं। यही एक रियल सच है। तो आप अपने हर भाव को स्वीकार करें और उन्हें प्यार में बदलें। फीलिंग एक्चुअली एक इस तरह की है जिससे आपकी ऊर्जा का, एनर्जी के लेवल का स्तर तय होता है। आपकी फीलिंग पॉजिटिव है, स्थिर है, तो आप ज़िंदगी बहुत अच्छी है। इफ़ यू आर फीलिंग नॉट गुड, ज़िंदगी अच्छी नहीं है, उसे सुधारो। सुधार कहाँ से होगा? विचारों से सुधार होगा। हर आदमी के पास 24 आवर है और एनर्जी भी फिक्स है, कोई ऐसा नहीं कि वो पूरे 24 घंटे काम करेगा। अब आपके ऊपर है, या तो आप लोगों की शिकायतें करने में, स्वयं की दुख गाने में कर दो, दूसरों के दुख सुनने में कर दो, इंस्टाग्राम पे लगा दो, फेसबुक पे लगा दो, या आप उसको अपनी स्वयं की उन्नति में उपयोग करो। तो ये आपके स्वयं के ऊपर डिपेंड होता है। अब ये होता कैसे है, इसके लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, आप अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है कि यू आर अकाउंटेबल फॉर योर होल लाइफ, योर थॉट प्रोसेस, योर एनर्जी, योर वॉट एवर यू हैव, यू आर सोल रिस्पॉन्सिबल, यू आर सोल अकाउंटेबल। आप ही हो, आपकी वजह से ही सब कुछ है। फिर आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत। कॉन्शियस का मतलब है कि आपके संपर्क में कैसे लोग आ रहे हैं, आपके संपर्क में कैसी एनर्जी आ रही है, आप कहाँ अपना समय खर्च कर रहे हैं। कॉन्शियस कैसे होगा? जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी काइंड फॉर योर सेल्फ। अपने लिए आपको काइंड होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम सजग रहने की बात करते हैं, तो आप क्या अपने शरीर पे जो आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इससे क्या आप पॉजिटिवली गेन कर रहे हैं, या आप डिस्टर्बिंग न्यूज़ दे रहे हैं, डिस्टर्बिंग चीज़ें देख रहे हैं, डिस्टर्बिंग लोगों के साथ रहे हैं, देन इट विल बी मेक यू नेगेटिव। यू शुड नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। आपको नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना है। आपको हमेशा सतर्क और सजग और जागरूक रह के अपनी ऊर्जा की, पॉजिटिव ऊर्जा की रक्षा करनी है, उसको इन्हेंस करना है और खुद से प्यार करना है, खुद को, खुद की आत्मा से प्यार करना है, खुद के शरीर से प्यार करना है। अब जैसे कि क्रोध आता है मनुष्य को, 2 मिनट के लिए आएगा, लेकिन बॉडी के ऑर्गन्स पर बहुत बुरा इफेक्ट डालेगा। तो आप अलर्ट रहिए कि आप कोई गलती ऐसी ना कर दें क्रोध में कि जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में हानि पड़े। तो आप जब तक स्वयं से, और जब भी आपको क्रोध आ रहा है तो उसको आप रिलैक्स करिए। आप जब आप स्वयं से प्यार करने लगेंगे ना, तो क्रोध नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, आदमी, जैसे एक केस था, एक पर्टिकुलर पर्सन था, वो गरीबी में उसका जीवन गुजरा बहुत, तो उसने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी में भी उसको कम पैसे मिलते थे। अब कोई उससे सैलरी पूछ लेता था, उससे भड़क जाता था, अरे सैलरी कैसे पूछ ली इसने, क्यों? उसकी सैलरी कम थी। वो उस गरीबी, मतलब एक वो दुखती हुई रग पे हाथ रखने जैसा है। तो आप अपने अंदर ऐसे जितनी भी चीज़ें, उनको आप हील कीजिए, आप उनको महसूस मत कीजिए, उन्हें ख़त्म कीजिए। ख़त्म कैसे होते हैं? निगेटिव विचार, आप उसके टुवार्ड पॉजिटिव रखिए विचार, तो आप उसको ख़त्म कर देंगे। तो अब ये बेसिकली होता कैसे है? सबसे पहले आपके अंदर विचारों की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके साथ कितना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, कितना नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, और आप अपनी लाइफ के लिए कितने जिम्मेदार हैं नेगेटिव थॉटों को लाने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स को लाने के लिए। फिर आप कॉन्शियस रहें, फिर कंपनसेशन रहें, मतलब स्वयं के लिए। ज़िंदगी कोई ऐसा नहीं है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और भाई बहुत कुछ एक्वायर कर लो। ज़िंदगी जीने के लिए होती है। अब काम की बात उसमें एक ही है कि व्हेन यू विल टेक द
होल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ, तो आप ज़िंदगी में बहुत बेटर और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि मैं जिम्मेदार हूँ मैं स्वयं अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं स्वयं अपनी ज़िंदगी का निर्माता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और हर भावना, हर निर्णय और हर एक्शन का मैं स्वयं ओनर हूँ। जब आप इस थॉट प्रोसेस को डेवलप कर लेंगे अपने अंदर, तो आप पाएंगे कि आपने ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। जितने भी लोगों ने स्वयं इस थॉट को डेवलप किया, दे आर वेरी हैप्पी। बहुत सारे आप साधुओं को देखेंगे, दे आर वेरी हैप्पी, क्यों? दे आर टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। सो इन विचारों के साथ मैं इसे कंप्लीट करता हूँ इसको। मैं अरुण शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।